my dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long। आज का विषय वस्तु है चल कुंडली या निलंबित कुंडली गैल्वेनोमीटर का गैल्वेनोमीटर की बनावट तथा सिद्धांत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि मेरा वीडियो आप तक नियमित रूप से पहुंचता रहे और आप सरलता से अपने पाठ्यक्रम की तैयारी कर लें। इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है इसके नाम अनेक हैं, अनेकों नाम से इन्हें बुलाया जाता है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर कभी बुलाया जाता तो कभी निलंबित कुंडली गैल्वेनोमीटर, कभी चल कुंडली धारामापी तो कभी निलंबित कुंडली धारामापी तो कभी किलित कुंडली धारामापी या किलित कुंडली किलित कुंडली गैल्वेनोमीटर भी पुकारा जाता है। इसलिए आप मतलब धोखा में ना पड़ेंगे, चाहे जितने नामों से पुकारा जाए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वीडियो में बता दे रहा हूँ। अब चलिए चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बारे में। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने पहले से लिखकर तैयार रखा है और आज मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमारा विषय जो है चल कुंडली या निलंबित कुंडली गैल्वेनोमीटर की बनावट तथा सिद्धांत, कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल और सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो हम देखेंगे कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में ABCD एक आयताकार कुंडली होती है जो एल्युमिनियम के फ्रेम पर तांबे के पतले तार को अनेक फेरों में लपेटकर बनाई जाती है। कुंडली के बीच में एक नर्म लोहे का बेलन होता है जिसे क्रोड कहते हैं। कुंडली को फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार F से परबल तथा स्थायी नाल चुंबक के ध्रुव खंडों N और S के बीच लटका दिया जाता है। और इस तार का एक सिरा ऐंठन शीर्ष T से जुड़ा रहता है और कुंडली के थोड़ा ऊपर इसी लटकने वाले तार से एक अवतल दर्पण M लगा रहता है। इसे मैंने यहाँ लिख भी दिया है और मैं समझा भी दे रहा हूँ। कुंडली जब सामने से देखिएगा तो कुंडली ऐसे नजर आए। देखिए ये जब चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को सामने से देखिएगा तो देखिए ये ऐसा ही सीन नजर आएगा। ये होगा क्या कुंडली, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को जब सामने से देखिएगा तो ऐसा नजर आएगा। ये होगा कुंडली और ये होगा वही क्रोड जिसके बारे में मैंने कहा, नरम लोहे का क्रोड। और ये जो है ना, जब कुंडली से धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली से जब धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबक के द्वारा जो कुंडली पर चुंबकीय बल लगता है, ये बल रेखाएं दिखाई गई हैं। तो अब हम आपको जो लिखा हुआ है इसको भी समझा देना चाहेंगे। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में एक ABCD आयताकार कुंडली होती है जो तांबे के पतले तार को एल्युमिनियम के फ्रेम पर अनेक पेड़ों में लपेटकर बनाई जाती है। कुंडली के बीच में एक नरम लोहे का बेलन होता है जिसे क्रोड कहते हैं, जिसे मैंने पूरा आपको फिगर पर समझा दिया। कुंडली फॉस्फर ब्रॉन्ज के
एक बारीक तार F द्वारा परवलनाल चुंबक, ये मैं इसलिए लिख दिया हूं कि ताकि आप नोट बना सकें। आपको हो सकता है कि लैंग्वेज बनाने नहीं आए तो मैंने लिख दिया है। आप तो चाहते तो नाम ही से बना लेते, या जो मैंने फिगर पर समझाया था बना सकते थे, लेकिन मैंने वो चीज लिख दिया है जो आप बनाने में असमर्थ रहते। तो क्या देखे, परवलनाल चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच लटकी रहती है। क्या लटकी रहती है? यानी कि कुंडली। तार का ऊपरी सिरा ऐंठन शीर्ष T से जुड़ा रहता है। तार का ऊपरी सिरा ऐंठन शीर्ष T से जुड़ा रहता है। AC तार पर कुंडली से थोड़ा ऊपर अवतल दर्पण M लगा रहता है। बताए ना कि AC तार से यानी कि लटकने वाले तार से कुंडली से थोड़ा ऊपर एक अवतल दर्पण M लगा रहता है। सिद्धांत थ्योरी, जब कुंडली से धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली अर्थात धारा और चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप कुंडली पर बल युग्म कार्य करने लगता है। जो देखिए बल युग्म कार्य करने लगता है, तो हम यहाँ पर बताए कि मान लीजिए कि जब चुंबकीय बल कार्य करता है, तो चुंबकीय बल कार्य करता है तो इस पर जो होता है कुंडली के प्रत्येक फेरे पर जो बल युग्म लगेगा, है ना, तो बल युग्म से जो है कुंडली मान लीजिए थीटा कोण से विक्षेपित हो जाती है। तो यहाँ मैंने फिगर में बता दिया। और ये जो है कुंडली पर जो बल युग्म लग रहा है, इधर से लग रहा है बल युग्म ILB, इधर से बल लग रहा है चुंबकीय बल ILB, और इधर से भी बल लग रहा है ILB। तो ये दोनों बल मिलके प्रत्येक फेरे पर जो बल लग रहा है कुंडली पर, तो एक बल जो है ILB इधर की ओर, एक बल इधर की ओर ILB लग रहा है। यही बल युग्म क्या कर रहा है? कुंडली को विक्षेपित करता है। तो मान लीजिए कि कुंडली इस बल युग्म से थीटा कोण से विक्षेपित होती है, तो यहाँ पर देख लीजिए, है ना। और उसके बाद से हम ये लिख सकते हैं, कुंडली के प्रत्येक फेरे पर बल युग्म का आघूर्ण या विक्षेपक बल युग्म टाउ बराबर एक बल गुने दोनों बलों के बीच की लंबिक दूरी। तो आप देखें कि एक बल तो ILB है और दोनों बलों के बीच की लंबिक दूरी यही है, कौन? स्मॉल b है। तो चूंकि क्या होता है ये भी जान लीजिए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं चलिए समझा देते हैं कि L यानी कि लंबाई गुने B यानी कि चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। तो L गुने B का मान तो क्षेत्रफल हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा? टाउ बराबर हो जाएगा हमारा कि ये I के I रह जाएगा, और ये से जो मतलब I के I रह जाएगा, और L गुने B का मान तो A हो जाएगा, और उसके बाद से क्या रह जाएगा? ये कैपिटल B के B रह जाएगा। अगर कुंडली में फेरों की संख्या, अगर चाहे ऐसे कर सकते हैं, कुंडली के n फेरों पर बल युग्म का आघूर्ण, कुंडली के n फेरों पर, हाँ देखेंगे तो ये कुंडली के प्रत्येक फेरों पर बल युग्म का आघूर्ण या विक्षेपक बल युग्म टाउ बराबर एक बल गुने दोनों बलों के बीच की लंबिक दूरी। तो एक बल हमारे क्या था? ILB, गुने दोनों बलों के बीच की लंबिक दूरी क्या थी? स्मॉल b था। चूंकि L इंटू B अर्थात लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या हो गया? A यानी कि क्षेत्रफल। इसलिए यहाँ पर मुझे क्या प्राप्त हुआ? टाउ बराबर I के I और L गुने B का मान A, और ये कैपिटल B के कैपिटल B। कुंडली के n फेरों पर बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर हो गया क्या? NIAB।
अगर लटकने वाले तार के प्रति एकांक रेडियन ऐंठन से उत्पन्न नियंत्रक बल युग्म C हो तो थीटा रेडियन ऐंठन से उत्पन्न नियंत्रक बल युग्म C थीटा होगा। हाँ, लेकिन संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा कि हमारे जो ये प्राप्त हुआ है विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण। हाँ चले, तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा, विक्षेपक बल युग्म यानी कि विक्षेपक बल युग्म NI/AB बराबर हो जाएगा ये नियंत्रक बल युग्म C थीटा, और हो जाए इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा I बराबर C बाई NAB इंटू थीटा, चूंकि C बाई NAB बराबर होता है K, जहाँ K क्या है, गैल्वेनोमीटर नियतांक है, जहाँ K गैल्वेनोमीटर नियतांक है। इसलिए क्या हो जाएगा, I रह जाएगा, ये C बाई NAB का मान K हो जाएगा, और ये थीटा हो जाएगा। हाँ, चाल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बारे में जितनी चीजें पढ़नी हैं उन सारी चीजों को मैंने इस एक वीडियो में बांध दिया है। इसलिए चाल कुंडली गैल्वेनोमीटर से संबद्ध मुख्य रूप से आने वाली बातें इस वीडियो में आ चुकी हैं, और इसको और अच्छा से पढ़ेंगे तो चाल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी हो जाएगी।